और गुलबर्गा नॉर्थ, गुलबर्गा साउथ से मैं खुद अबरार रजवी यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। आपका वोट बहुत ही कीमती वोट है, इस वोट को बेकार करने ना दें। आपके दरमियान आएंगे खूबसूरत चेहरे वाले आएंगे, झूठे झूठे ख्वाब दिखाने वाले आएंगे, क्योंकि हमेशा होता रहा है, और तुम्हें पैसे का लालच भी देंगे। मगर एक बात याद रखना, मैंने हमेशा ये बोलता रहा हूं, मुसलमान बिकाऊ नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कभी बिकाऊ नहीं होता है। अगर तुम बिकना नहीं चाहते, किसी की माई लाल में इतना दम नहीं कि तुमको खरीद सके, तुम आओ, पैसा उनके मुंह पे मारो और उन्हें बता दो आज इत्तेहाद की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सीनियर कायद अली जनाब गौस जमादार साहब व मोहम्मद अली हन्नुराज साहब, जनाब सैयद समीउल्लाह हुसैनी साहब, जनाब मोहम्मद अशरफ साहब, जनाब अलीम तलवार साहब, और आज के एक मेहमान खुसूसी अफजलपुर की बेबाक कायद और हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत के उम्मीदवार जनाब अफसर पटेल साहब, पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का इजलास यकीनन बहुत ही अहमियत वाला इजलास है। आज के इस इजलास में मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत की पूरी टीम इस बार होने वाले एमएलए इलेक्शन के प्रोग्राम को क़तईयत दी गई है, जिसकी अभी कुछ लम्हों में इसकी वजाहत की जाएगी। इससे पहले मैं एक बात की तरजीह उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। तालुका हुन्नाबाद में जब हमने बैठ दिया था, वहाँ पर जो बैठ दिया गया था उसमें लफ्ज़ों की हेर फेर हुई है। यकीनन हम इंडियन नेशनल लीग से अलायंस करना चाह रहे थे, और ये भी सच है कि बेंगलुरु में हमने इंडियन नेशनल लीग के कौमी जिम्मेदारान ओहदेदारान से बात हुई, मगर हालात इस तरह से हुए कि हमारा और उनका अलायंस नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमने और हमारी टीम ने ऑल इंडिया मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत से इसी के बैनर तले हम काम करना चाह रहे हैं, और उसी ज़िमन में आज हमने इस इजलास को कायम किया है। मेरे दोस्तों, आज जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये बहुत ही अहम इंतखाबात हैं। अब तक जितने इंतखाबात आए और चले गए, मगर यहाँ पर कौम व मिल्लत की इज्जत का सवाल है। हमारे अपने ही लोग कौम व मिल्लत को बेचना चाह रहे हैं, हमारे अपने ही लोग कौम व मिल्लत की सफ़ों में दरारें डालना चाह रहे हैं। मगर ये याद रखें,
हम उनके ख्वाबों को पूरा होने नहीं देंगे। मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत कौम और मिल्लत में इत्तेहाद चाहती है। मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत कौम और मिल्लत में इत्तेफाक करना चाहती है। अगर ये दरिंदे चाहते हैं कि हमारी सफ़ों में दरारें डालें, ये नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि हमें उनको होने ये करने देंगे नहीं। मेरे दोस्तों, आज वक्त बहुत ही नाजुक है। हमें सोच सोच कर कदम उठाना है। इसी ज़िमन में मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत ने जो फैसला लिया है, बहुत ही शानदार और तारीख़ी फैसला है। आज अभी आने वाले इंतख़ाबात में मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत अपने काबिल तरीन 9 उम्मीदवार को खड़ा करने वाली है। गुलबर्गा नॉर्थ, गुलबर्गा साउथ, अफजलपुर, अलन, सेरम, जेवर्गी, चितापुर, हुमनाबाद और बीदर। यहाँ पर हमने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मेहनत करना हमारा काम है। हम नेक नियति से मेहनत करेंगे। कामयाब होना नहीं होना अल्लाह ताला के हाथ में है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हमारा ईमान भी है। जिल्लत का देने वाला और इज्जत का देने वाला अल्लाह है। मेरे दोस्तों, हमें उम्मीद है, हमें आपकी ज़रूरत है। आपका वोट बहुत ही कीमती वोट है। इस वोट को बेकार करने ना दें। आपके दरमियान आएंगे खूबसूरत चेहरे वाले आएंगे, झूठे झूठे ख्वाब दिखाने वाले आएंगे, क्योंकि हमेशा होता रहा है। और तुम्हें पैसे का लालच भी देंगे। मगर एक बात याद रखना, मैंने हमेशा ये बोलता रहा हूं, मुसलमान बिकाऊ नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कभी बिकाऊ नहीं होता है। अगर तुम बिकना नहीं चाहते, किसी की माई लाल में इतना दम नहीं कि तुमको खरीद सके, तुम आओ, पैसा उनके मुंह पे मारो और उन्हें बता दो आज इत्तेहाद की जरूरत है। आज हालात किधर से किधर हो रहे हैं। आज हमारे मजहब पर हमला हो रहा है, हमारी खवातीनों पर हमला हो रहा है। आज हमारे खवातीन हिफाजत से नहीं है, तरह तरह के हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कभी मस्जिद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर। ये क्या हो रहा है? और यहाँ का कानून कुछ नहीं कर रहा है। वो कहते हैं ना, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मेरे दोस्तों, और ख़ास तौर पर मेरे नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि वो जाग जाएं, अब बेदार हो जाएं। वो वक्त आया हुआ है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत की हिफाजत करना है। तुम्हें तुम्हारी इबादत गांव को बचाना है। तुम्हें तुम्हारी हर तरह की मजहबी आज़ादी को आज़ाद रखना है। इसके लिए अब तुमको जागना चाहिए। मेरे नौजवानों, आज वक्त तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहें तो हर चीज कर सकते हैं, तुम चाहें तो फिरका परस्ती का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मेरे दोस्तों, अभी हमने देखा है हुमनाबाद में जो हमने प्रोग्राम किया, वहां से अफवाहें आ रही हैं कि मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत यानी हमें वहां पर जलसा करने नहीं देंगे और हमारे कत्ल का मंसूबा भी बन रहा है। अरे वो नादानो, ये याद रखो, अबरार रज़वी और उसकी पूरी टीम इतनी बुज़दिल नहीं है। तुम जितना हमारे साथ प्लान करेंगे, हम उतनी ही जोर से हम काम करेंगे और सीना ठोक कर तुम्हारे सामने आएंगे, क्योंकि हमें डर नहीं है। डर तो तुमको होना चाहिए। तुम्हें यह डर है कि कहीं तुम हार ना जाए, क्योंकि अब पब्लिक अवाम तुमको जान चुकी है, तुम्हारे हर नीयत को जान चुकी है। अब तुम्हारे नीयत में तुम्हारे साथ आने वाले नहीं है। मेरे दोस्तों, आज हमने ये फैसला लिया है
कि हुमनाबाद में 3 से 4 पब्लिक मीटिंग होंगे, बीदर में 3 से 4 पब्लिक मीटिंग होंगे, और गुलबर्गा नॉर्थ, गुलबर्गा साउथ से मैं खुद अबरार रजवी यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी के हमारे जो उम्मीदवार हैं बहुत ही काबिल उम्मीदवार हैं। अभी मैं जो है ना हमारे अफसर पटेल का जिक्र करा जो तालुका अफजलपुर से हैं, वो बहुत ही काबिल बेबाक लीडर हैं। तो अफजलपुर के हर गोशे में चप्पे चप्पे में उनका नाम है। इसी तरह से बाकी तालुका जात में हम ऐसे ही उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और आगे चलकर एक बात और बताना चाह रहा हूं, हर दौर में मीर सादिक मीर जाफर आए हैं, उनका वजूद आया हुआ है, उनकी नस्ल आज भी है, उनकी नस्ल खत्म नहीं हुई है। मीर सादिक मीर जाफर जैसे गद्दार टीपू सुल्तान को नहीं बख्शे, इतने नेक बहादुर शरीफ इंसान को उन्हें नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेंगे। तरह तरह के अफवाहें फैला रहे हैं, उनकी तो कोई औकात नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं, ना उनके नसब का पता है और ना उनके हसब का पता है। उन्हें यह भी नहीं मालूम नसब क्या होता है, हसब क्या होता है। मेरे दोस्तों, उनके चक्कर में ना आए, उनकी फितरत है, क्योंकि मीर सादिक मीर जाफर की ये नस्ल जो आगे आई हुई है, इनका काम ही ये है। और इन्हें जो घर की परवाह है, ना कौम की परवाह है, ना मिल्लत की परवाह है। इनका तो काम यही है, जहां अच्छा काम होता है उसमें निफाक डालो, उसमें दरार डालो। मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों से तुम्हें खास तौर पर होशियार रहना है। जब पोलिंग बूथ पर जाओगे आजू बाजू जरूर देखना, कहीं मीर सादिक मीर जाफर तो नहीं है। अगर दिखाई दिए तो उनके मुंह पे थूकना और जाना अपना कीमती वोट ऐसी पार्टी को देना जो सेकुलर है, जो हमारे मफाद के काबिल है, जो हमारा काम कर सके। 5 साल में इंतखाब आते हैं और इस इंतखाबात में आप अपने वोट के जरिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। और नुमाइंदा इसलिए मुंतखब करते हैं ताकि तुम्हारे काम में आए, तुम्हारे सुख दुख में काम आए, तुम्हारी हर परेशानी काम में आए, तुम्हारे साथ खत्म मिला मिला कर चले। मगर आज हम देखते हैं इंतखाब आते हैं, मुंतखब होते हैं, उसके बाद 5 साल गायब होते हैं। उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दौलत कमाना होता है। मेरे दोस्तों, और आपके सामने एक चीज की मैं दरख्वास्त करना चाह रहा हूं, अच्छी तरह से सोचो समझो और चेहरों को पहचानो, उनकी तारीख देखो, उनके कारनामे देखो। उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में कितने मुसलमानों का काम किए हैं, कितने मुसलमानों को धोखा दिए हैं और कितनी तिजोरियां भरे हैं और कितने जायदादें कमाए हैं। उसके बाद में आप उनको वोट देना। तुम्हारा वोट मामूली वोट नहीं है, तुम्हारा वोट बहुत कीमती वोट है। यही वजह है लोग तुम्हारे वोट के लिए भीख मांगते हैं तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे वोट की कीमत नहीं होती, कसम खुदा की वो तुम्हारे पास नहीं आते, तुम्हारे करीब भटकते भी नहीं है। तो आज हमने जो टीम तैयार की है वो खवातीन की टीम है। हुमनाबाद में 50 खवातीन की टीम है, बीदर में भी 50 खवातीन की टीम है। और ये खवातीन घर घर जाएंगे, माँ बहनों से दरख्वास्त करेंगे और इनके चेहरों से नकाब उतारेंगे जो कौम व मिल्लत को धोखा देते आ रहे हैं। हमारी जमात पाक साफ जमात है। अगर कोई हमारी जमात में जर्रा बराबर नुक्स निकाल कर बताए तो अबरार रज़वी अपनी 46 साल जिंदगी सियासी जिंदगी से सुबुकशोश होगा। अरे दोस्तों, आओ, ये तुम्हारी अपनी पार्टी है, तुम अपना उम्मीदवार बना लो, हमारे पास खुल कर आओ, माँ बहनों को भी लाओ, यहाँ तुम्हारी हर तरह से हिफाजत करेगी। खास तौर पर मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत का मकसद यह है कि तुम्हारी सफ़ा में दरारें ना पैदा हो,
तुम्हारा इत्तेहाद कायम रहो, यही मकसद है मजलिस इत्तेहाद और मजलिस इनकलाब मिल्लत का। आज हम आपके सामने आएंगे, आपके घरों के करीब आएंगे, आपके मोहल्ला जात में आएंगे, आपके इलाकों में आएंगे और हम सारे चीज़ें आपको बताएंगे। नया सफ़र है, नई मंजिलें बुलाती है, नया सफ़र है, नई मंजिलें बुलाती है। मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಅಫ್ಸರ್ ಪಡೆದಂಥ ಅಫಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಕಲ್ಲು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಮರ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಕಂಚಲೋಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೆಂತೊಡೆ ತಾನೇ ನೋಡಲು ಕೂಡಲ ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷ ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನಪ್ಪ ಬನ್ನಿ. ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೇನಪ್ಪ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೀವು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಕ್ಷ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾವೇನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಫಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ರು ಸುದ್ದಿ ಏನಪ್ಪ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಂತ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ. ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿಗಪ್ಪ ನಾನು ಈ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.